गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक फुल रीडिंग रहेगी मेष राशि वालों के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक थीम क्या रहेगी 2025 आपके लिए, किस थीम से स्टार्ट हो रहा है मेष राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें 2025 एरीज मेष राशि वालों के लिए बेसिक किस थीम से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ओके। द एम्परर, ओह वाओ, एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, सो एरीज मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ योर एनर्जी एम्परर, तो यहाँ पे आपकी ही एनर्जी के साथ आप इस ईयर को स्टार्ट कर रहे हो। आप अपनी फुल पावर में दिखाई दे रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो इस एरीज। ठीक है, 2025 की जो स्टार्टिंग आप करने जा रहे हो उसमें आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। काइंड ऑफ आप फुल मार्शियन एनर्जी में हो, फुल लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जीज के साथ आप अपनी लाइफ को लीड करते हुए अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेके आगे बढ़ रहे हो। एज वेल एज आप कुछ चीज़ों से इमोशनली डिटैच्ड भी नज़र आ रहे हो। इमोशनल डिटैचमेंट प्लस एक पावर, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर स्ट्रांगली डेवलप्ड दिख रही है। एज वेल एज आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, स्पेशली आउटर चीज़ों को आप खुद पे काम करना चाह रहे हो। बेसिकली यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि अब आप किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को कंट्रोल ना करके आप सेल्फ पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, सेल्फ पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड उसी के साथ है स्ट्रेंथ। सो दोनों ही, एक लियो एनर्जी है, एक एरीज एनर्जी है। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। लाइक उसके साथ ही साथ आपके अंदर स्ट्रॉन्ग पेशेंस भी दिख रहा है। एंड ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा करेजियसली इस सिचुएशन में अपनी लाइफ की चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड काइंड ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज के साथ इस ईयर की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम 4 मंथ्स का लेके चलेंगे कि स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपके लिए क्या आ रहा है, मिड के 4 मंथ्स एंड लास्ट के 4 मंथ्स। ठीक है, सो 2025 में स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या आ रहा है एरीज, देख लेते हैं। 2025 में स्टार्टिंग के 4 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। द लवर्स, टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ओके। सो देखेंगे हम मिड के 4 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं एरीज 2025 में। मिड के 4 मंथ्स 2025 में आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। हायरोफांट, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, सो कार्ड दिखे या ना दिखे बट आपको मेरी वॉइस ज़रूर अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है, एंड लास्टली हम कार्ड इस डेक से लेंगे जो कि मैंने निकाले ही नहीं थे। सारे कार्ड्स मैं पहले निकाल लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लास्ट के 4 मंथ एरीज
2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, लास्ट 4 मंथ्स 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। पेज ऑफ सोर्ड, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपके लिए क्या 4 मंथ्स आपके लिए क्या मैसेज है 2025 में एरीज। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। 1 and 2। ओके, मिड के 4 मंथ्स में एरीज आपके लिए क्या मैसेज है। मिड के 4 मंथ्स में एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। 1 and 2। ओके, लास्ट के 4 मंथ में एरीज मेष राशि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके ओके, ठीक है। अब ये इस कार्ड्स इन कार्ड से भी हम ले लेंगे मैसेज। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए एरीज आपके लिए क्या मैसेज है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स के लिए एरीज आपके लिए क्या मैसेज है। 1 and 2। ओके, मिड के 4 मंथ्स के लिए एरीज आपके लिए क्या मैसेज है। मिड 4 मंथ के लिए 1 and 2। एंड लास्ट 4 मंथ के लिए क्या मैसेज है एरीज आपके लिए। 1 and 2। ओके, फाइनली हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में मैं देख रही हूँ कि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है आपकी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि जो एक कन्फ्यूज़न थी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है, वो कन्फ्यूज़न है ही नहीं, अभी बिल्कुल नहीं दिख रही है। ना कोई डिसीज़न, ना कोई कन्फ्यूज़न, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपने करियर, मनी, जॉब और पेंटिकल्स पर फुल फोकस्ड दिखाई दे रहे हो। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में आपका ध्यान आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस, आपकी स्टेबिलिटी पे और मनी फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मिड के 4 मंथ में ऑफ कोर्स आप के अंदर एक डीप रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है। उसी के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट इस बिगिनिंग तो कर रहे हो, बट आपने बहुत पेशेंस मेंटेन कर रखा है। मतलब अपॉर्चुनिटी दिख रही है मिड 4 मंथ में, बट आप चीज़ों को बहुत स्लोली आगे लेके बढ़ रहे हो, पेशेंसली आगे लेके बढ़ रहे हो। ऑल दो आपका जो मेन मोटिव है वो कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ही दिख रहा है। उसी के साथ आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो, उसी इंटेंशंस के साथ बेसिकली, ठीक है। एंड स्लोली काइंड ऑफ वेरी स्लोली, वेरी पेशेंसली आप आगे बढ़ रहे हो इस न्यू बिगिनिंग के साथ, ठीक है। एंड लास्ट के 4 मंथ में ये दिख रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी सिचुएशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और दिस इज़ लाइक कोई, वैसे ये एम्परर आपकी ही एनर्जी है, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि आप पहले तो आप अपनी ही चीज़ों को बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो एरीज, ठीक है। काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अपनी ही डिज़ायर, अपने ही थॉट्स को आप जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो, अपने आप को जानने की एग्जैक्टली आप क्या चाहते क्या हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो आप फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड देन आप क्या कर रहे हो कि आप विदाउट एनी फोर्सिंग फोर्सिबल एनर्जी
आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक काइंड ऑफ कनेक्शन, एक पर्सन, एक जिसके लिए आपको एक अट्रैक्शन फील हो, ठीक है, और लाइक पैशनेट हो आप, जिसके लिए वो फिजिकल अट्रैक्शन और पैशन फील हो आपको अपने साइड से उस पर्सन के लिए, ठीक है। काइंड ऑफ मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन में चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने साइड से लाइक बहुत ज़्यादा समय के साथ आप चीज़ों को बहुत बहुत जानने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको ये है कि आप को पता चल जाए किसी सिचुएशन की ट्रू इंटेंशन और मे बी किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, बट आप फोर्स नहीं कर रहे हो, अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में आपके लिए क्या मैसेज है। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्डे, ग्रे और वाइट हेयर। ओके, सो अगर आप गर्ल हो तो मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डेट करो, ठीक है, और अगर आप बॉय हो तो मे बी आप किसी पर्सन के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करो 4 मंथ्स में। और स्टार्टिंग के 4 मंथ्स की बात हो रही है। एन एक्साइटिंग इवेंट, स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में कोई बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ना मिले इतना जल्दी, बट ये होगा ही होगा, ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। मिड के 4 मंथ्स में आपके लिए स्कल का कार्ड है, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके, सो मे बी आप किसी तरह का कोई सीक्रेट रखते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर किसी सिचुएशन का सीक्रेट बाहर आ रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर रह के चलना है, यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हैंड का, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रोटेक्शन और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलवेज यूनिवर्स विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। सो आपको स्ट्रेस नहीं होने की ज़रूरत है, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट के 4 मंथ्स में जो एनर्जी है एरीज आपके लिए आए है, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पर, अपनी इंट्यूटिव पावर्स पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, किसी और चीज़ पर नहीं, ठीक है। क्लाउड्स, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो उस चीज़ के लिए डील करना है। इन कार्ड से हम देख लेते हैं स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में टेबल, हार्डवर्क अहेड, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। 2025 ये कह रहा है कि आपको बहुत सारा मेहनत करना है इस साल, ठीक है, बहुत सारा हार्डवर्क एफर्ट करने हैं। एंड क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई आपको आपकी विल के अगेंस्ट कुछ करने को बोलेगा, तो मेक श्योर कि आप उसमें राइट और रॉन्ग का चुनाव बहुत अच्छे से कर पाओ, ठीक है। कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, सो यहाँ पे चाहे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हो, बट फाइनल आउटकम बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। कैंगारू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। ओके, सो यूनिवर्स कह रहा है कि मे बी आपको पेशेंस और रखना पड़े, मे बी चीज़ों के लिए, ठीक है। सो जो भी है आपको आगे बढ़ते रहना है। लास्ट में है, लास्ट के 4 मंथ्स के लिए रोस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। सो किसी तरह के आप इस तरह की पर्सनालिटी से मे बी आप मिल रहे हो, सो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी और बहुत ज़्यादा अहंकारी पर्सन, ठीक है, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, सो आपको इसको क्लीन करते रहना है। स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस और करियर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी और टॉरस और सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर होल 2025। ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है मैंने रीडिंग को, ठीक है। सो आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, करिए आपसे, ओब्वियसली पसंद आए, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।